देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, उसके बाद किसानों में जश्न है। किसान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं और तरह तरह की जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं। कोई किसी अंदाज में जश्न मना रहा तो कोई किसी अंदाज में। लेकिन जिस तरह से किसानों में गुस्सा था कृषि बिलों को लेकर, किसान लगातार अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे और किसान अपनी हट पर जो है वो डटे हुए थे और सरकार अपनी बात पर अडिग थी। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का फैसला आया, उसके बाद किसान क्या सोच रहे हैं, तमाम किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं, इसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो फैसला आया है, अब किसान क्या सोच रहे हैं? मेरा मानना सोचना ये है कि जिन्होंने आज तक जो भी वायदे किए प्रधानमंत्री जी ने, वो आज तक उनके किसी मायने में किसी किसान के उसमें हित में नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी कहा है वो करा नहीं है इन्होंने। आज स्वागत है इस बात का कि आज उन्होंने ऐलान किया है और वो कह रहे हैं कि हम संसद में इसे जिस तरीके से हमने पास किया था उसी तरह से इसे निरस्त कराएंगे। अगर ऐसा करते हैं, एमएसपी पर कानून बनाते हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को धरातल पर लाते हैं, बिजली की बढ़ी हुई दरें घटाते हैं, डीजल पेट्रोल के दाम सही रखते हैं, किसानों का कर्जा माफ़ करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पूरा स्वागत है मोदी जी का। चाचा, अब क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद, क्या 2022 में किसान खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जाने क्या क्या वो कहा गया था, आंदोलन जीबी, ये सब भूल के भाजपा का झंडा उठाएंगे? नहीं, भाजपा अभी तो हमारी जो मांगे शेष हैं उन्हें पूरा कराए, धरातल पर उतरे, हमारे सामने उसी रूप में पेश आए जो हम किसान चाह रहे हैं, तब हम सोचेंगे क्या करना है। चाचा, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का जो ऐलान हुआ है, उसके बाद अब किसान क्या सोच रहे हैं? ऐलान का ये है कि हमें थोड़ा भरोसा हुआ है। अब वो भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं वो उनके ऊपर बात है। ये है। क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, तो हम उतर जाएंगे करे ना, फिर ना उतरेंगे। अरे हमारी मांग। अच्छा, अगर सरकार आपकी मांगे सरकार अगर किसानों की मांगे जो है वो मान ले, तो क्या भाजपा का झंडा उठाने को तैयार? हाँ, तो फिर कर देंगे काम और ना करेंगे ना करेंगे। चाचा, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं साहब, अभी आंशिक लड़ाई है ये, मतलब जो लड़ाई है उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र मौखिक घोषणा की है। इसे संसद में निरस्त कर दें, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दें, बढ़े हुए बिजली के बिल वापस कर दें, और सबसे बड़ी खुशी तो आज हमें इस बात की है कि इस देश में किसान को ये समझा गया था कि इसे कूड़े की टोकरी में फेंक देंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने ये दिखा दिया है कि बिना किसान के इस देश में कोई सरकार चल नहीं सकती। जो किसान का विरोध करेगा वो इस देश में सत्ता में नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल किसान के दम की बात है। आज किसान की जीत हुई है, किसान का सर गर्व से ऊंचा हुआ है और अहंकार का सर नीचा हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरह से क्या सरकार चुनाव से डर के फैसला लिया गया है? सरकार को तो लग ही रहा है, किसान उनको नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। किसान उनका तो संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। किसान की हमारी एक राजनीतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, चुनाव से कोई लेना नहीं। हमारा जो नहीं मानेगा हम उसकी खिलाफत करेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो पश्चिम बंगाल में देख ही लिया, उपचुनाव में देख लिया कि किसानों ने रिजल्ट उनके सामने रख दिया कि आपकी अगर हमारी मांग नहीं मानी तो ये रिजल्ट आएगा। तो हमारा विरोध कुछ भी नहीं है, हमारा विरोध ये है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने लॉलीपॉप दिया ये। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का जो ऐलान हुआ है, क्या इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से कमल खिलेगा? क्या लगा? अजी कमल तो ये उम्मीद है कभी खिलेगा ही नहीं। क्यों कि हमारे किसान सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, एक भी दुखी नहीं है। जिसकी जुबान झूठी उसका करार क्या है, और जिसके पिया होने उसका श्रृंगार क्या है, और जिसका सही नहीं हो पाए उसका इलाज क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झूठा है ये। क्या लग रहा है नौजवान अब क्या सोच रहे? तमाम जो किसान हैं, किसानों के साथ नौजवानों ने भी बड़ा हिस्सा लिया, महिलाएं भी बड़े हिस्से में जो है आंदोलन में शरीक हुई थी। तो अब जो प्रधानमंत्री जी का ऐलान जो है उसके बाद क्या रणनीति? देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जब आपने नौजवान की बात की है तो हमारे मन में जो शहीद भगत सिंह के जो विचार बसते हैं, तो वो दो लाइनें मुझे याद आ जाती हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। हम किसानों को केवल आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया, हमको सामाजिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। हमें आंदोलन जीवी बताया गया,
हमें खालिस्तानी बताया गया, हमें पाकिस्तानी बताया गया, विदेशी फंडिंग पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला बताया गया। हमने कितने कितने अपमान झेले, केवल सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम हमने अपने सर पे नहीं झेले, बल्कि इन बड़े कटाक्षों का भी हमने अपने हृदय में जो घात पहुंचा उसको भी झेला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि मिली और आज मैं परम श्रद्धेय बाबा टिकैत के चरणों में आज वंदन करता हूं कि सन 1987 से जब मैं केवल 7 वर्ष का था, उस समय हमारे गांव में पहली बार बाबा टिकैत आए थे और तब से लेकर आज तक हजारों की संख्या में किसानों के साथ हमने बैठकें की, मीटिंगें की, रैलियां की, गए और उन्होंने जो साहस हमारे अंदर भरा ये उन्हीं की देन है। मैं बाबा टिकैत का सच्चा सिपाही हूँ और किसान आंदोलन में भी महीनों रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि वहाँ जाने के बाद कैसा महसूस होता है। जब मैंने सुबह देश के प्रधानमंत्री को सुना, ये शरीर की बिल्कुल थकान दूर हो गई। ऐसा लगा कि आज मेरे अंदर पुनः एक नया जोश आ गया है। भगवान ने सद्बुद्धि दी और आज किसान बिल वापस हो गए, जिसकी किसी को भी आशा ही नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और कहूँगा, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया रात के 8 बजे, जब रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, तब इस देश की जनता ने बड़ी विपत्तियां झेली हैं। आप किसी भी संबोधन को उठा के देख लो तो भगवान ने ये भी सद्बुद्धि दी कि सुबह के 9 बजे प्रातः काल में उन्होंने जो है संबोधन किया। हो सकता है कि देश में एक नया आगाज हो। कैमरा पर्सन मोहित के साथ C10 के लिए सोनू यादव, बदायूं।